हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो जो होगा वो हमारा ब्रिज कोर्स 2024-25 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का जो हम स्टूडेंट्स पूर्णांक वाले कार्यपत्रक को हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है ये पूर्णांक के जो कार्यपत्रक हमने 1, 2, 3, 4 पिछले वीडियो तक सॉल्व करा दिए हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा स्टूडेंट्स, इसमें हम पूर्णांक के जो कार्यपत्रक 5 है उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इसको शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तो हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 5 है, तो इसमें पहला सवाल है हमारे पास, हल करें -1 प्लस -7। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको आपको बताया था कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएँ तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि चिन्हों को देख लेते हैं, और कोष्टक यदि लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है स्टूडेंट, तो आप ब्रैकेट को अपन पहले हटा लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हम यदि देखें स्टूडेंट कि माइनस ब्रैकेट के सामने क्या है, कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके ये हो जाएगा -1, और ये प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, और ये 7 था तो 7। इस तरीके से हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, यानी ब्रैकेट हटा दिया। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखेंगे कि दोनों के चिन्ह कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यदि हम देखें ध्यान से स्टूडेंट्स, तो ये भी माइनस वाली संख्या है, ये भी माइनस वाली संख्या है। तो जब भी समान चिन्ह वाली संख्या आती है तो हम उसको जोड़ देते हैं। तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसलिए माइनस, या ऋण वाली संख्या को हमने जोड़ा है इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट के सामने कोई चिन्ह नहीं है इसलिए -2 ही रहेगा, +8 जैसे का वैसे ही रहेगा, और प्लस का जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 4। अब ब्रैकेट हमारा हट गया है, तो अब ऐसे केस में अब हम संख्या के चिन्ह को देखेंगे। ठीक है, तो ये -2 है और ये +8 है, -4 है। तो माइनस माइनस वाली संख्या को अपन क्या कर लेते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि समान चिन्ह की संख्या को हम ऐड करते हैं, या हम क्रम से ही जोड़ना चालू करते हैं। तो -2 + 8 असमान चिन्ह है, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, और -4 है तो -4 लिख देंगे, और 6 ये प्लस है और ये माइनस है, तो 6 में से 4 गया, कितना जाएगा 2, और बड़ी संख्या के सामने प्लस है इसलिए +2, तो ये आंसर क्या जाएगा +2। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक सवाल और है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है माइनस प्लस बाहर है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ब्रैकेट हट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया 13। अब दोनों के चिन्ह यदि हम देखें स्टूडेंट, तो दोनों के चिन्ह कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। ये भी माइनस वाले -20 और -13 है, तो हम इन दोनों को फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 20 और 13 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33, और माइनस वाली संख्या या बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसलिए इसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से हम चौथे सवाल को देख लेते हैं। 23, तो ये 23 ही रहेगा, क्योंकि इसके सामने तो कोई ब्रैकेट वगैरह है नहीं, जैसे का वैसे ही हमने लिख लिया। अब ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बाहर जब भी ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट के बाहर के चिन्ह का अंदर गुणा करना है ना। तो अंदर करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस से होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 12 है यानी 12 है तो इसको 12 लिख लेंगे। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 और 2 हो गया 5, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस वाली संख्या इसलिए ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया 3 और 2 5, और 2 और 1 3, तो 23 और 12 को जोड़ने पर 35 हमको प्राप्त होने वाला है। यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। चलिए अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमको इस रिक्त स्थान की पूर्ति का मतलब है कि जो खाली जगह है ना, खाली जगह है उसमें हमको ऐसे नंबर भरना है जिससे कि ये जो दिया गया है हमारे पास वो संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये कह रहा है प्रश्न कि 13 प्लस, क्या हम यहाँ पर 13 में जोड़ें प्लस करें कि 0 आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -13 लिख सकते हैं। देखो 13 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होने पर क्या हो जाएगा, 13 - 13 बराबर क्या हो गया 0। इस तरीके से हमको यहाँ पर दिमाग लगाकर आंसर भरना है। चलिए अब स्टूडेंट यहाँ -4 है, अब -4 है और हमको लाना है -12, इसका मतलब है कि -4 है तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा -8। तो जैसे ही हम -8 लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -8 हो गया और -4 हो गया, तो -4 और -8 मिलके क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको ले लेंगे। अब स्टूडेंट हमको चूंकि 10 -10 लाना है और यहाँ पर ऋण 15 है, तो इसका मतलब है कि इसको कम करना पड़ेगा। ऋण 15 है तो हमको ऋण 10 तक पहुँचाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम 5 को जोड़ेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब माइनस होने पर क्या करेंगे हम, 15 में से 5 गया 10, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो ये -10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फिल कर लेंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आता है गुणा करना, वितरण गुण से हल करें, यानी अब किस तरीके से बोल रहा है वो ध्यान से देखिएगा।
अब क्या करेंगे, वितरण गुण का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या यदि लिखी है तो हम बाहर वाली संख्या का उसके साथ गुणा करेंगे। तो सबसे पहले ये है -6 का गुणा पहले होगा 80 में, तो -6 का गुणा हो गया 80 में, और बीच में धन है तो यहाँ आप धन लगाएंगे। फिर -6 का गुणा हो जाएगा किसमें, 3 में। ये इसको बोलते हैं वितरण, यानी कुल मिला के बाहर वाली संख्या का अंदर वाली दोनों संख्या में अलग अलग गुणा होगा, और जो भी चिन्ह बीच में होगा वही चिन्ह हमको लगा लेना है ना। अब गुणा करना है तो जब भी गुणा होता है तो चिन्ह ध्यान देते हैं, दो संख्या गुणा हो रहा है तो दोनों के चिन्ह देखो, तो 80 के सामने तो प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। और फिर इसका यदि हम गुणा करेंगे तो 6 8 48, तो ये हो जाएगा 480। अब स्टूडेंट ये प्लस है तो इसको प्लस ही रहने देते हैं। ये हो गया -6 और ये हो गया +3, तो -6 और +3 का गुणा करेंगे तो 6 तिया हो गया 18। अब दोनों के चिन्ह देखें यदि हम इस संख्या के, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस। तो अब यदि माइनस आया तो ब्रैकेट लगा लीजिए। अब -480 हो गया, अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है, बाहर प्लस है तो प्लस का अंदर गुणा कर दीजिए, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस, ब्रैकेट हट गया। अब ये 18 है तो ये 18 लिख लिए। अब स्टूडेंट जब हमने सब चीज़ कर लिया और ब्रैकेट वगैरह हटा लिए, तो अब हमको दोनों संख्या के चिन्ह को देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, तो ये भी माइनस में है, मैंने -480 और -18, तो दोनों के चिन्ह सेम है। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे चिन्ह समान आए तो दोनों को जोड़ देना है। तो इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ोगे तो 8 0 हो गया 8, 8 और 1 हो गया 9, और 4 4 का 4 हो गया, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसलिए यहाँ लगा लेंगे माइनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -498 आ जाएगा, है ना। चलिए अब दूसरा सवाल देख लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास दूसरा सवाल जो दिया है उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये दूसरा सवाल देख लेते हैं। ये है 75 - 8 गुणित -15, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देख लेते हैं। तो 75 का गुणा -15 में होगा, सबसे पहले हम 75 का गुणा करेंगे -15 में, है ना। फिर यह ऋण 8 है तो ऋण 8 लिखेंगे, और ये 8 का गुणा भी होगा -75 में। आया समझ में कि नहीं आया स्टूडेंट्स। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, तो 75 को गुणा 15 में करेंगे तो यह जाएगा 1125, और ये प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस है तो 15 8 हो जाएगा 120, और ये माइनस था तो ये माइनस, और ये माइनस प्लस मिलके, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। अब यदि हम दोनों संख्या के चिन्ह को देखें तो एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हम घटाना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 1 खाली बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने ऋण है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ऋण। तो इसका मतलब है कि इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यह जाएगा -1005, ठीक है। चलिए अब हमारे पास तीसरा सवाल है। अब तीसरे सवाल को हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा सवाल हमारे पास है -4 का गुणा हो जाएगा -5 से, और फिर धन है तो धन, -4 का गुणा हो जाएगा 8 से, है ना। अब माइनस का माइनस हो तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 अपन 6 हो गया 20, और प्लस लिखें, माइनस प्लस मिलके हो गया माइनस, और 4 8 हो गया 32, ठीक है। और ये हो गया 20 प्लस माइनस हो गया माइनस 32। अब ये देखिए ये प्लस में संख्या है और ये माइनस में, तो घटा दीजिए, 32 में से 20 गया आ गया 12, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो ये माइनस। तो इस तरीके से ये हमारा कार्यपत्रक सॉल्व हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि हमने जो कार्यपत्रक 5 सॉल्व कराया है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।